नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। भिंडी की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? अगर आप की खेती ज़्यादा लंबी है और मैनुअली आप नहीं कर सकते हैं, या आपके खेत में घास बहुत अधिक हो गई है या अधिक होती है, तो उसको नियंत्रण या उसको समूल नष्ट कैसे किया जाए, इसी विषय पर आज हमारी आपकी बात होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको पहले भिंडी का खेत दिखा देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि फिर इसमें कब और क्या करना चाहिए जिससे आपकी भिंडी की फसल बिना खरपतवार के हो सके। तो आइए देखते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं ये भिंडी का खेत है और इसकी सोइंग यानी बिजाई जो है वह 5 मई को की गई थी और बिजाई करते समय यह खेत सूखा हुआ था। तो बिजाई करने के बाद फिर इसकी सिंचाई कर दी गई तो भिंडी जम गई है। तो भिंडी जर्मिनेट होने के बाद भिंडी के साथ ही इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा उग गए हैं। तो उन खरपतवारों को बहुत जल्दी कैसे समाप्त किया जाए, इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए 2 विधियां हैं। एक तो आप अगर बिजाई के समय ही दवा का छिड़काव करते हैं, जैसे अगर बिजाई कर रहे हैं उसी समय नियंत्रण करना, घास जमने ही ना पाए, तो उस समय जो है आप इसमें एक पेंडामेथिलिन नाम की दवाई आती है। तो पेंडामेथिलिन को 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, और जैसे ही भिंडी का खेत आप सींचते हैं, सिंचाई के बोआई के बाद सींचते हैं, तो सिंचाई के जस्ट बाद लगभग 48 घंटे के अंदर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पेंडामेथिलिन नामक दवाई को पूरे खेत में एक सार छिड़काव कर देना चाहिए। तो इसकी एक परत जो है खेत में बन जाती है, जिससे खरपतवार उगते ही नहीं हैं। अगर उग भी गए तो जैसे इस प्लाट में आप देख रहे हैं, इसमें खरपतवार उग गए हैं, इसका मतलब इसमें पेंडामेथिलिन नाम की दवाई का छिड़काव नहीं किया गया था। कुछ हिस्से हैं जहाँ की खरपतवार नहीं जमे हैं, लेकिन खरपतवार नहीं जमे हैं तो वहाँ भिंडी भी नहीं जमी है। उसका कारण यह था कि जब इसकी सिंचाई की गई तो सुबह का वक्त था, सुबह के वक्त में सिंचाई की गई, और सुबह के वक्त में सिंचाई करते समय धूप बहुत तगड़ी थी, तो दोपहर तक पानी सूखा ही नहीं, उस दिन सूखा ही नहीं पानी खेत से। तो पानी जितना लगा हुआ था जहाँ, वहाँ हीट बहुत अधिक हो गया था, तो वहाँ भिंडी नहीं जम पाई। तो उसको से दोबारा से बोया गया है और वो फिर जम जाएगी, और बो करके फिर सिंचाई कर दी गई है। अब इस सिंचाई के बाद फिर इस पर जो है सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती, 2 तरह के खरपतवार जो है उग रहे हैं खेत में। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये एक दवाई है जिसका नाम है एजिल, यह आडामा कंपनी की है। तो इस दवाई का छिड़काव करने पर किन किन खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
तो उसी के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप उसका जो है 2 ml प्रति लीटर की दर से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जब आप खेत में छिड़कते हैं, एक सार छिड़कते हैं, तब इसमें जो खरपतवार हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये खरपतवार है, ये खरपतवार समूल नष्ट हो जाएगा, ये खरपतवार सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसी के पास में एक खरपतवार देखिए, ये दिखाई दे रहा है जो छोटा सा, ये खरपतवार इस दवाई से नहीं जाएगा। और ये भिंडी का पौधा है, मान लीजिए इसी के बगल में ये भी है। उसी तरह से और जगह पर भी देखिए, ये भी वो चौड़ी पत्ती का खरपतवार ये जम रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। और साथ में देखिए एक खरपतवार ये भी है, ये भी नहीं जाएगा, एजिल से नहीं जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम जब एजिल का छिड़काव कर देंगे तो ये तो जो सकरी पत्ती के पौधे हैं, खरपतवार हैं, ये तो समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें हमको एक हीट विड के नाम से दवाई आती है, खरपतवार नाशी रसायन आता है हीट विड, ये गोदरेज कंपनी का है और इसकी 75 ml मात्रा प्रति पंप, मतलब 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके खेत में छिड़क देना चाहिए, एक सार। तो ये जो चौड़ी पत्ती का आप देख रहे हैं खरपतवार, ये चौड़ी पत्ती का खरपतवार भी समाप्त हो जाएगा और आपकी भिंडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी भिंडी बच जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इस तरह से करें तो आपका खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा। 11 दिन की फसल है, तो इसकी 20 दिन की फसल होते होते इसकी गुड़ाई हो जानी चाहिए। तो जब 20 दिन की फसल हो जाएगी, 18-20 दिन की, तो इसकी गुड़ाई कर दिया जाएगा। गुड़ाई करते समय इसमें बेसल में उर्वरक डाल करके लगभग प्रति एकड़ 40 किलो DAP डाल करके और इसकी गुड़ाई कर दी जाएगी। और खेत वैसे ही एकदम साफ रहेगा, इसमें खरपतवार नहीं रहेंगे। तो खाद दे करके और इसको गुड़ाई कर देने के बाद फिर 1-2 दिन बाद इसकी सिंचाई कर देते हैं। जब सिंचाई कर देंगे तब ये फसल सुरक्षित हो जाएगी। साथ में अगर इसमें कोई कीड़े लगते हैं तो भी, ना लगते हैं तो भी, प्रिवेंशन के रूप में 20 दिन की फसल हो जाने पर इस पर छिड़काव शुरू कर देना चाहिए। तो छिड़काव के लिए डाईमेथोएट, जिसको रोगोर के नाम से जानते हैं, वो दवा को लेकर के लगभग 30 ml प्रति पंप, यानी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। तब इसमें कोई कीट पतंगा अगर होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जब कुछ दिन और गुजरेंगे, लगभग 25 दिन की फसल हो जाएगी, तब इस पर सल्फर WDG 80% का लेकर के आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पूरी फसल पर छिड़काव कर देना है। और यह छिड़काव लगभग हफ्ते 10 दिन पर चलता ही रहेगा लास्ट तक, इसलिए कि सल्फर के छिड़काव से भिंडी की फसल में बहुत लाभ होता है। एक लाभ तो ये है कि इसमें सल्फर की पूर्ति हो जाती है। अगर आप हर हफ्ते छिड़काव करते हैं तो सल्फर की पूर्ति हो जाती है। साथ में इसमें जो फंगस लगने की समस्या होती है उसको भी यह रोक देता है।
इसके अलावा इसमें माइट और सकिंग पेस्ट वगैरह जो लगते हैं उनको भी यह मार देता है, उनके अंडे तक को मार देता है। तो इस प्रकार आप सल्फर का प्रयोग भी जरूर करें। और या जिसमें जैसे साइपरमेथ्रिन है या प्रोपेनोफॉस है, मतलब मेथ्रिन और फॉस जिस दवाई के अंत में लगा हो उस दवा का छिड़काव उस समय जब हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए तब नहीं करनी चाहिए। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें हल्की दवाओं का छिड़काव जैसे रोगोर है, इसका छिड़काव तो करते ही रहना पड़ेगा और साथ में सल्फर का भी छिड़काव करते रहना पड़ेगा, तभी आपकी भिंडी की फसल स्वस्थ और सुरक्षित हो पाएगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह जानकारी अन्य किसानों को भी मिल सके, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।